नहीं दीदी, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी चोट है। आप बैठो, मैं अपने माथे पर बैंडेज लगाकर आती हूँ। वैशाली अपने माथे पर बैंडेज लगाने अंदर चली गई और इसी बीच मौका पाकर मोहिनी ने टेबल पर लगे उसके खून को अपने रुमाल से साफ कर दिया और सीधी अपने कमरे की ओर चली गई। उसने वैशाली के खून से सने उस रुमाल को अपने ड्रॉअर में रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को सबने खाना खाया। वैशाली उसे उसके कमरे में छोड़कर गई। मोहिनी आज बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही थी। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे उसने अपनी अलमारी खोली और फिर से वही किताब निकाली और अपने ड्रॉअर से वैशाली के खून से भरा रुमाल निकालकर उसने उस किताब के साथ ही अपने रूम की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। पूरे कमरे में अंधेरा था। वैशाली ने अपनी ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर खोला और उसके अंदर से एक कैंडल और माचिस निकाली। उसने कैंडल को जलाया तो सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसका चेहरा अंधेरे में चमकने लगा। उसने वो किताब खोली और मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। उसने वैशाली के खून से सने रुमाल को निकाला और उस पर अपने सर के कुछ बाल काट कर रख दिए। अब उसने एक साफ कपड़ा लिया और उसके अंदर वो बाल रख दिए जो उसने वैशाली के सर से लिए थे। उसने अपनी उंगली पर ब्लेड से एक कट लगाया और कपड़े पर रखे वैशाली के बालों पर अपने खून की कुछ बूंदें टपका दी। उसने वैशाली के खून और अपने बालों वाले रुमाल की पोटली बनाकर उसे अपने सिरहाने के नीचे रख दिया और जिस कपड़े में उसका खून और वैशाली के बाल थे उसने उसे संभाल कर अपने ड्रॉअर में रख दिया। सुबह हुई तो वैशाली कुछ थका थका महसूस करने लगी। सब लोग सुबह बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वैशाली बोली, मम्मा, आज मोहित आपसे मिलने वाला है, आपको याद है ना? अरे हाँ बेटा, मुझे याद है। मोहित? ये मोहित कौन है? अरे दीदी, मैंने आपको बताया तो था, लगता है आप भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो थोड़ी देर बाद आएगा तो आप उससे मिल लेना। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा नॉक हुआ। वैशाली ने जाकर गेट खोला तो मोहित सामने खड़ा था। वो उसे ड्राइंग रूम में लेकर आई जहां पर उसकी मॉम थी। मोहिनी भी वहीं पर थी। उसने मोहित को देखा तो उसके मन में वैशाली के लिए जलन और बढ़ गई। वैशाली ने बताया था बेटा तुम्हारे बारे में। मैंने सुना है कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है और उससे पहले तुम लोग शादी करना चाहते हो। हाँ आंटी, मम्मी पापा से भी मैंने इस बारे में बात की है, उनका भी यही कहना है। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार